कंक्रीट उटोपिया की दुनिया में खुश आमदीद। सोचिए, अगर आप एक ऐसी दुनिया में आंख खोलें जो सिर्फ मलबे का ढेर बन चुकी हो, जहां आपका शहर जो कभी आपका घर था अब सिर्फ एक ख्वाब बन चुका है। ये है असल कहानी 2023 की कोरियन फिल्म कंक्रीट उटोपिया की, जो एक शदीद ज़लज़ले के बाद इंसानी जिंदगियों और सर्वाइवल की कहानी बयान करती है। कहानी शुरू होती है इन मीडियाज रेस, हमें उस कहर के बाद की तस्वीरें दिखाते हुए जो एक तबाही लाने वाले ज़लज़ले के बाद हुई थी। टावरिंग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो कभी तारीकी की अलामत थे, अब मलबे का ढेर है। इस तबाही के बीच एक इमारत अब भी खड़ी है, हवांगगोंग अपार्टमेंट्स, जो तबाही के शहर में सिर्फ एक जिंदा इमारत है। इसके अंदर असली रिहायशी और आसपास के लोग जो अपने घर को खो चुके हैं, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ज़लज़ले के बाद के दिनों में हवांगगोंग के रिहायशी मिलकर अपनी बची हुई रिसोर्सेज के साथ गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इन रिहायशियों में चंद शख्सियात कहानी के मरकजी किरदार हैं। ग्वे और उसका बेटा जेह्युक, मिनस्योंग और उसकी बीवी म्योंगवा, डोगुन और उनका रहनुमा योंगटक। ये लोग एक फ्रेजाइल सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं जो एक मुसीबत के वक्त उनका साथ दे। म्योंगवा और डोगुन जो मोरली कॉन्फ्लिक्ट में है, योंगटक की हुकूमत का मुकाबला नहीं कर पाते। खासकर म्योंगवा का दिल टूट जाता है जब उसका शौहर मिनस्योंग, जो कि एक सिविल सर्वेंट है, अपनी फैमिली की भलाई के लिए योंगटक के इन जालिमाना टैक्टिक्स का साथ देता है। इसी दौरान रिहायशी योंगटक की रहनुमाई में एक निजाम बनाते हैं कि अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करते हैं, लेकिन ये फ्रेजाइल हार्मोनी ज्यादा देर नहीं चलती। एक दिन एक जवान लड़की हाइवन हवांगगोंग अपार्टमेंट्स में आ जाती है। उसकी मौजूदगी योंगटक के बनाए हुए निजाम के लिए खतरा बन जाती है। हाइवन अपनी माँ के साथ अपने बाप की बेवफाई के बाद भाग गई थी, लेकिन ज़लज़ले के बाद अपनी माँ से जुदा हो गई। जो जगह वो अपना घर समझती थी, उसी में पनाह लेने के लिए आई, लेकिन उसकी मौजूदगी टेंशन्स को हवा देती है। वो इत्तेफाकन योंगटक की पुरानी नेबरहुड होती है, लेकिन नए लीडर को पहचान नहीं पाती। योंगटक उसके इरादों पर शक करता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी हुकूमत और ज्यादा ऑप्रेसिव हो जाती है। जो रिहायशी बाहर के लोगों को छुपा कर रखते हैं, उन्हें ढूंढकर जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स से निकाल दिया जाता है। ये माउंटिंग एट्रोसिटीज एक रिहायशी डोयोंग को डिस्पेयर में धकेल देते हैं। वो इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी जान ले लेता है। ये हादसा कम्युनिटी में मजीद दरार पैदा करता है। म्योंगवा का योंगटक के एक्शंस के खिलाफ गुस्सा अब अपने शिकार पे है। वो चुपके से हाइवन के साथ दोस्ती करती है और योंगटक की असली शनाख्त जानने की कोशिश करती है। जब सारे मर्द स्कैवेंजिंग एक्सपेक्टेशन पे होते हैं, म्योंगवा योंगटक के अपार्टमेंट में घुसकर एक हैरत अंगेज राज का पता लगाती है। असल योंगटक मुर्दा है, उसकी लाश एक फ्रीजर में छुपी होती है, जो ये जाहिर करती है कि जो शख्स अब योंगटक के नाम से जाना जाता है असल में एक इम्पोस्टर है। इम्पोस्टर का असल नाम मो सीब्योम है, जो एक टैक्सी ड्राइवर था, और योंगटक जो कि एक करप्ट लॉयर था। वो ड्राइवर उससे अपने पैसे वापस लेने आया था। ज़लज़ले के दिन उन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, जो योंगटक की मौत पर खत्म हुई। सीब्योम ने अपनी जान बचाने के लिए योंगटक की शनाख्त अपना ली और उसकी मां का ख्याल रखते हुए हवांगगोंग अपार्टमेंट्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया। जब सारे मर्द मिशन से वापस आते हैं, एक और ट्रेजेडी होती है। एक छोटा आफ्टर शॉक गिरने का सबब बनता है, जिसमें जेह्युक की मौत हो जाती है और कई लोग जख्मी हो जाते हैं। इस शिकस्त के दरमियान म्योंगवा सीब्योम का राज सबके सामने ला देती है और उसको कम्युनिटी से निकलवाने की मांग करती है। गुस्से से भरपूर सीब्योम हाइवन पर हमला करता है और दावा करता है कि उसने योंगटक को पैसे दिए थे, इसलिए उसका कॉम्प्लेक्स पे हक है। हालात मजीद खराब हो जाते हैं जब आसपास के शहरियों के बचे कुछ लोग हथियार लेकर हवांगगोंग अपार्टमेंट्स पर हमला कर देते हैं। एक खतरनाक जंग छिड़ जाती है, जिसमें सीब्योम कॉम्प्लेक्स का दिफा करता है। धमाके और खून खराबी कॉम्प्लेक्स को तबाही के किनारे ले जाते हैं। सीब्योम, जो बुरी तरह से जख्मी होता है, अपने अपार्टमेंट में लौटकर गिर जाता है और अपनी जख्मों की वजह से दम तोड़ देता है। जब धूल बैठती है, म्योंगवा और मिनस्योंग केओस से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिनस्योंग अपने जख्मों की वजह से दम तोड़ देता है, जो म्योंगवा के लिए एक और जख्म बन जाता है। अपने गम के साथ वो एक पास के गिरजे में पनाह लेती है, जहाँ कुछ सर्वाइवर्स उसे शामिल कर लेते हैं। अपने गम के बावजूद म्योंगवा फैसला करती है कि वो जिंदा रहेगी, एक नए दिन की उम्मीद के साथ। कंक्रीट उटोपिया एक गहरी और तकलीफ दे मिसाल है, जो ये सवाल उठाती है कि तबाही के वक्त
इंसानियत का असल चेहरा क्या होता है। फिल्म एक पावरफुल पैगाम छोड़ती है। मुसीबत के सामने इंसानियत की आजमाइश होती है और जिंदा रहने की कीमत अक्सर इखलाकी होती है। ये मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए? सेलिब्रिटीज की जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के साथ कॉन्क्रीट यूटोपिया एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है जो इंसानी फितरत के पेचीदों को एक्सप्लोर करती है। इसकी शानदार सिनेमेटोग्राफी और गहरी कहानी एक थॉट प्रोवोकिंग तजुर्बा पेश करती है। अगर आप इंसानियत के अंधेरे पहलू का सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो ये फिल्म आपको याद कराएगी कि कैसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।